जी दोस्तों, कैसे हैं आप? आज एक रिपोर्ट आई है कि राइटर ने पाकिस्तान की जो इलेक्शंस हुए हैं उनकी रिपोर्ट लीक की है कि पाकिस्तान में इलेक्शन कितने अनफेयर हुए हैं। यूरोपीय यूनियन और कॉमनवेल्थ, जिसके अंदर इंग्लैंड और यूरोप सारा शामिल है, ये इलेक्शन की मॉनिटराइज करते हैं, उनको चेक करते हैं कि भाई यहाँ पे इलेक्शन फेयर हुए हैं क्या अनफेयर हुए हैं। तो जो इलेक्शन की रिपोर्ट है वो इन्होंने छुपा ली, ब्रिटिश ने और यूरोपियंस ने, कॉमनवेल्थ ने। उनसे पूछा गया कि आपने ये रिपोर्ट इलेक्शन की क्यों नहीं लीक की, कि जिसके मुताबिक ये इतनी बड़ी पावर के साथ एक बंदा इलेक्शन जीता है और उसको आपने जेल में बंद किया हुआ है और ये हुकूमत चोरी करके किसी और को दे दिया, तो उनको आगे से कहना है कि हमारे कुछ मफादात हैं इनके साथ। मैं हमेशा से एक बात करता हूँ, मैं जहाँ भी बैठता हूँ, मैं दोस्तों में बहुत सारी पॉलिटिकल डिस्कशंस में मैंने हमेशा एक ही बात की है कि रियल कल्प्रिट जो है वो ब्रिटिश हैं। हकीकी आज़ादी जो है वो 47 के बाद जो अब जिसकी खास आपने बात की है, वो ब्रिटिश से आज़ादी है। वो अभी तक हमारी आज़ादी नहीं हुई। हमें अमेरिका दिखाया जाता है, अमेरिका है, हर गेम के पीछे अमेरिका है, मगर ये खुश होते हैं जर्नल्स कि इनको अभी तक यही नहीं पता कि असल गेम के पीछे है कौन। असल गेम के पीछे है ब्रिटिश, बरतानिया। बरतानिया, अगर पाकिस्तान बरतानिया के हाथ से निकल जाता है ना, तो बरतानिया दुनिया का गरीब तरीन मुल्क बन जाएगा। उनकी सारी इनकम पाकिस्तान से जा रही है, उनका सारा पैसा यहाँ से जाता है। वो कैसे हो मैं आपको बताता हूँ। 30 साल कराची हाईजैक रखा है इन ब्रिटिश ने, अल्ताफ़ हुसैन को बैठा के। वो वहाँ से ऑर्डर करता था, भत्ता इकट्ठा होता था पूरे शहर से। कहाँ जाता था वो भत्ता इंग्लैंड आता था। आपकी आईएसआई आपके जनरल्स पहुँचाते थे। ये इनकी चेन थी। 30 साल ये सिलसिला जारी रहा है वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद नवाज शरीफ है, उसने भी पिछले 30-40 सालों से पंजाब को लूटा है। वो पैसा कहाँ गया सारा? इसने लूट के क्या क्या किया? इसने लूट के सारा पैसा इंग्लैंड के बैंक्स में ट्रांसफ़र किया। राइट, उनको पैसा चाहिए अपने बैंकों में। दे डोंट केयर कि वो आपके मुल्क का लूटा हुआ पैसा। वो पैसा सारा इंग्लैंड कौन लेके आया है? नवाज शरीफ लेके आया, अल्ताफ़ हुसैन लेके आया, ज़िया की पैदावार लेके आई है। ठीक है। फिर ये हुमायूं अख्तर, हारून अख्तर, ये जनरल अख्तर अब्दुल के बेटे थे, इनका पैसा सारा कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। ठीक है। आप देखते रहें सारे। फिर आप ये देखें कि मलाला यूसुफजई वो कहाँ पे पढ़ रही है? वो इंग्लैंड में पढ़ रही है। ठीक है, उसको इन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया। फिर आप ये देखें कि अहमदीस, कादियानीस, वो कहाँ पे से ऑपरेट होते हैं? इंग्लैंड से ऑपरेट होते हैं। वो भी इंग्लैंड में बैठे हुए हैं। आपके मुल्क को टोटल हाईजैक इंग्लैंड ने किया हुआ है। रॉयल ब्रिटिश अकेडमी से आपका जनरल पास होके आता है, अमेरिका से नहीं, रॉयल ब्रिटिश अकेडमी से। आज से साल पहले रॉयल ब्रिटिश अकेडमी ने इसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया, आसिम मुनीर को, इलीगल को, रिटायर बंदे को बुला के इसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया और इसको एक जो भी इनकी शील्ड वगैरह वो पेश की इसके एजाज़ में। क्या खिदमात थी? इसने अनफेयर इलेक्शन किया, इसने ब्रिटिश के लिए काम किया, और इसने वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हुए, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को डिस्ट्रॉय करते हुए, एक अनइलेक्टेड और अनपॉपुलर पीपल, उनको ये पावर में लेके आया आसिम मुनीर। इसको ब्रिटिश रॉयल अकेडमी में ला के शील्ड दी जाती है, इसके एजाज़ में शाइया दिया जाता है। ठीक है। फिर ये लंदन प्लान कहाँ बनते हैं? लंदन में। शहबाज शरीफ अब इसकी एक्सटेंशन के मौके पे 6 दिन कहाँ पे गायब रहा है? लंदन में। ठीक है। अब वो जो कादियानियों का मसरूर है, जिनका हजूर है, उसने कहा कि पाकिस्तान में तमाम बड़े अफसरान अब हमारे साथ हैं, हमारे लिए काम हो रहा है। और अब आपको पता है इन्होंने बड़ी खामोशी के साथ एक बिल पास कर दिया है कि पाकिस्तान में कादियानियों को तबलीग की इजाज़त दी जाएगी। आपको पता है इस बात का? नहीं पता? अपने मौलवियों को बोलें कि बोलो यार, बोलो, कुछ बोलना सीखो। बेगैरत हो गए हो, दल्ले हो गए हो, बोलना सीखो। ठीक है। फिर अगली बात सुनो। सॉरी मैं थोड़ा एग्रेसिव हो गया हूँ, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको मैं बताऊँ, ताकि आप पे गुस्सा भी तो आता है ना कौम पे। फिर आप ये देखो कि पाकिस्तान बनने से लेके अब तक जितनी भी डोरियां इस मुल्क की हिलाई गई हैं, वो इंग्लैंड से हिलाई गई हैं। इंग्लैंड ने आपके हमेशा इन मामलात में इंटरफेयर किया है, बड़ी खामोशी के साथ इंटरफेयर किया है। राइट। फिर उनके जब ब्रिटिश रॉयल फैमिलीज आती हैं, तो आपके आर्मी के लोग उनके पीछे आगे पीछे फिरते हैं और उनको कुत्ते दिखाते हैं अपने, उनके कुत्तों से प्यार करते हैं। क्या क्या मैसेज है कि यूर आवर डॉग? ठीक है। मैसेज समझा करें कि मैसेज क्या होता है। ठीक है। ये चीज़ें हैं। फिर आगे से ये जितनी भी आपकी लूटी दौलत है, जितना भी आपका पैसा है, काजी फायज इसा को देख लें, कहाँ भाग के गया? लंदन में गया है। ये रहमान मलिक था, वो कहाँ पे मरा है? लंदन में मरा है। उसके भी अपार्टमेंट्स वहाँ पे हैं। जितने भी अपार्टमेंट्स हैं, जितने जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, अब ये ब्रिगेडियर राशिद था जिसने आदिल राजा के साथ बात की है कि जनाब जो केस उस पर लंदन में किया गया है, और वो इलेक्शन अदालत ने उसको जिताया है, ब्रिगेडियर राशिद को जिताया है। क्यों?
उसने कहा जी मैंने तो MI6 को सर्व करना था यहाँ पे आके, उसने बयान दिया अदालत में। एक ISI का ब्रिगेडियर वो बयान दे रहा है कि मैंने ब्रिटिश में आके सर्व करना था, MI6 में सर्व करना था मैंने पाकिस्तान से निकल के, तो मेरी तो क्रेडिबिलिटी को बड़ी ठेस पहुंची है, राइट। तो ये आपके आर्मी ऑफिसर हैं जो बाहर जाते हैं वहाँ पे, बाद में सब वहाँ ही सेटल होते हैं। तो जो हकीकी आज़ादी है वो बेसिकली इनके साथ है। ये जो हमारे ये जनरल्स वगैरह हैं, ब्रिगेडियर्स, ये ऐसे ही ख़ास किस्म की, आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें ना, व्हेन आई हिट इस्लामाबाद आई सॉ द कार इज कमिंग फ्रॉम ईस्ट साइड एंड वेस्ट एंड फकिंग इडियट्स, दे आर इडियट्स बास्टर्ड्स। इनका दिमाग ख़राब हो गया। प्यो धोती पांदा सी, लाचा पांदा सी, किस्सा पांदा सी, ठीक है ना, दादी रस्सी ढड़क दी सी। ये अपने रॉयल ब्रिटिश के नाल इन्होंने कोई मनसूब कर लिया कि असी कोई उस तरह के लोग है, ठीक है ना। भुल गए ने दादे की कबर कितने। बाजवा आज तक अपने पिंड भी नहीं गया जहाँ से ये आया था, जिन नालियों में बैठ के आया था, आज तक उस पिंड में भी नहीं गया, कोई भी नहीं गया होगा। ये अहमद शरीफ भी नहीं गया होगा, ये जो बाजू निकाल निकाल के कि तेरी फुफी भी तो करो ना हंस गई, इसने जो इस तरह की बातें कर रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है ना। मतलब आप इनका इंटेलेक्ट लेवल चेक करें क्या है। तो असल बात है जो रियल कल्प्रिट्स हैं वो ब्रिटिश हैं, और जो बरतानिया में पाकिस्तानी रहते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ ये एहतजाज करें कि MI6 के खिलाफ और इनके खिलाफ कि भाई बस करो खेलना हमारे मुल्क के साथ, हमारे मुल्क की जान छोड़ दो, अपना मुल्क तुमसे संभाला नहीं जाता, पिंड है पूरा इंग्लैंड, करप्शन का पैसा, लूट का पैसा दूसरी रियासतों से लूट के अपने मुल्क में तुम लोगों ने जमा किया हुआ है, ठीक है, और उसकी बेस पे अपना मुल्क चला रहे हो। यहाँ से स्टूडेंट के नाम से चीप लेबर लेके जाते हो, क्योंकि तुम्हारे गोरे अब काम करने जोगे रहे नहीं है दुकानों पे खड़े होके, टेक वेस पे खड़े होने जोगे तो रहे नहीं है वो, ना उन्होंने वो करना है। और हम बेचारे हालात के हमारे उधर पहुँच जाते हैं काम करने के लिए, हम इनसे ज़्यादा ब्रिलियंट है काम के मामले में, ज़्यादा एफिशिएंट्स हैं, ज़्यादा ब्रेव हैं, ज़्यादा फिजिकली हार्ड वर्किंग है, ठीक है। तो प्लीज़ इस बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जो असल कल्प्रिट है वो ब्रिटिश है आपके पीछे। हकीकी आज़ादी खान साहब ने उनसे दिलवानी थी आफ्टर जिना, और जो दिलवानी है खान साहब स्टिल स्टैंडिंग, ठीक है। और हमने ये आज़ादी अभी दिलानी है, ये जंग हमने लड़नी है। इनकार करना सीखें। मेरी गुजारिश है जो जज हैं, जो अदालतों में बैठे हैं, जो वकला हैं, खुदा के लिए अगर मेरी बात सुनते हो, एक इनकार करना सीखो यार। एक इनकार कि नहीं भाई मैं इससे आगे नहीं जा सकता, मेरा अल्लाह राज़ी नहीं होगा, मैंने अल्लाह को राज़ी करना है, ठीक है। आप मेरी जंग नहीं लड़ रहे, आप इमरान खान की जंग नहीं लड़ रहे, आप अपने बच्चों की जंग लड़ रहे हो यार। आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मिलना चाहिए, आपको अदालत में इंसाफ मिलना चाहिए, पुलिस वाले को आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दीज आर द बेसिक थिंग्स ऑफ लाइफ। आपको एक यूटिलिटी बिल्स आपके कम होने चाहिए, आपको रोज़गार आपका अच्छा मिले। दीज आर द बेसिक थिंग्स इमरान खान नीड फॉर योर नेशन, ठीक है। तो खान तो यही चाह रहा था ना। इसके ऊपर आप बात करें, उलमा कराम बात करें, मौलवी हजरात बात करें, और बात एक दूसरे के कान में करना शुरू हो जाए, राइट। एक दूसरे से बात करना शुरू हो जाए, ठीक है। फिर मैं आपको शरीफ ख़ानदान का तारुफ करवाऊंगा कि ये खानदान, मैं वो फुटेजेस निकालूंगा जो मीडिया में टीवी पे इनके सामने हैं कि ये लोग करते क्या हैं, ठीक है। मैं वहाँ से टीवी इनकी फुटेजेस निकाल के आपको दिखाऊंगा ये लोग करते क्या हैं, ये कितने गिरे हुए नीच हैं, ये सप्लायर्स हैं, ये दलाल हैं। जैसे आसिम मुनीर दिखा रहा था ना ट्रंप को, भाजी की चाहिए वेखो किडे किडे सोने बटे मेरे को, राइट। इसी तरह शहबाज शरीफ अरब के हाथ में मरियम का हाथ देके खड़ा था, चेक करो सर, माल चेक करो। ये लोग आप पे रूल कर रहे हैं। पंजाबियों स्टैंड करो, पंजाबियों स्टैंड करो, इस अंदरून लाहौर के कंजर खाने से बचो। थिंक अबाउट इट। शुक्रिया।